द प्रॉब्लम इज़ कि हम उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिनके पेरेंट्स की एजुकेशनल लेवल और अवेयरनेस उस मुकाम पे नहीं थी जिस मुकाम पे हम हैं। और इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि जो हमारी अगली जनरेशन आ रही है वो ऑलरेडी, देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा बेटा क्लास 5 में है, जो चीज़ें मैंने क्लास 7 में जाके पढ़ी थी वो क्लास 5 में स्टडी कर रहे हैं। तो हमें उनकी मेंटल ग्रोथ के साथ साथ उनकी ग्रूमिंग को भी उतना ही एडवांस करना पड़ेगा। मैं हूं आपकी होस्ट मौफा मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू एक्सक्लूसिव शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY ट्रेनिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम डिफरेंट स्टूडेंट्स को बहुत से डिफरेंट कोर्सेज से उन्हें स्किल सिखाते हैं, कभी IT से रिलेटेड, कभी डिफरेंट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ताकि वो इन स्किल्स को सीख कर अपनी लाइफ को बहुत बेहतर तरीके से फाइनेंशियली भी और वैसे भी सपोर्ट कर सकें। तो आज का हमारा जो शो है वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक डिफरेंट सिनेरियो के हवाले से, जेंडर इक्वलिटी के हवाले से, और जेंडर्स हमारे यहाँ मेल और फीमेल को जॉब का क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और उसके साथ साथ हमारी सोसाइटी में ट्रांसजेंडर जो हैं वो जब किसी जॉब के लिए जाते हैं तो उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, किस तरह से ऑफिस पॉलिटिक्स को फेस करते हैं, और उसके साथ साथ क्या क्राइटेरियाज है कि आप किसी अच्छे ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं, आपको मुश्किलात फेस करनी नहीं पड़ेगी, और इन सब मुश्किलात को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं आपका तारुफ करवाती चलूँ। सर आसिफ अफजल साहब हैं, मैं उन्हें वेलकम करती हूँ अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, थैंक यू। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं सर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ तो सर लाइफ कोच हैं। सर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अपनी डिफरेंट स्किल से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। उसके साथ साथ सर डायरेक्टर हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, जहां वो डिफरेंट ऑफिस में डिफरेंट कोलीग्स को, डिफरेंट स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्किल्स सिखा रहे हैं, और ऐसे स्किल्स जिनसे हम और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज सर से हम बात करेंगे इसी हवाले से। सर हमें गाइड करेंगे कि किस तरह से ऑफिस में जेंडर इक्वलिटी के साथ साथ जो ट्रांसजेंडर भी जॉब की तरफ आना चाहते हैं लेकिन उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो उस हवाले से हम बात करेंगे सर से। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, हमारे ऑफिस में डिफरेंट क्राइटेरियाज रख दिए गए हैं। लड़कियां आएंगी उनको जॉब दी जाएगी, लड़कों को कम जॉब दी जाती है, लड़कियों की प्रेजेंटेशन अच्छी हो। तो ये क्राइटेरिया हमारे ऑफिस के अकॉर्डिंग जेंडर इक्वलिटी का क्या है? माफी, सबसे पहले इस चीज़ को रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि हम जेंडर इक्वलिटी में किस डायरेक्शन में अपने कॉम को और अपने इंडस्ट्री को लेकर के जा रहे हैं। हमारा मुआशरा प्रीडोमिनेंटली एक जो है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का हिस्सा है, जिसमें तो तमाम का तमाम किरदार जो है वो मर्द को सौंप दिया जाता है, जबकि ख़वातीन को ये समझा जाता है कि वो सिर्फ डोमेस्टिक काम करने के लिए वो बनी हैं और उनका रोल सिर्फ डोमेस्टिक यूजेज, डोमेस्टिक काम जिसको कि हम घर के कामकाज कहते हैं, उनकी यूटिलाइजेशन सिर्फ वहाँ पे रह जाएगी। उसी माइंडसेट के साथ जब इंडस्ट्री में लोग आते हैं और तो उनकी सोच सिर्फ यही होती है कि ये वो घर पे बैठ के खाना पकाने वाले या कपड़े धोने वाले और कपड़े इस्त्री करने वाले लोगों में से हैं, जबकि इस चीज़ को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि वो उनकी जो बिल्ट इन स्किल्स हैं, जो एबिलिटीज़ हैं, उनको किस तरह हम पॉलिश करके शाइन कर सकते हैं और उनको हम किस तरह वो इस मुल्क का, इस मुआशरे के ज़िम्मेदार फ़र्द बन के अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो सर हम देखते हैं कि समटाइम्स अभी जैसे वक्त के साथ साथ मॉडर्न इरा आ रहा है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, ट्रांसजेंडर्स को भी उनका समहाउ रोल दिया जा रहा है, उस तरह से नहीं जिस तरह से देना चाहिए, लेकिन कुछ प्रोफेशंस में ट्रांसजेंडर्स को भी मौका दिया जा रहा है। लेकिन हमारे ऑफिस में या हमारी सोसाइटी में उस तरह से अभी तक वो एक्सेप्टेंस नहीं आई। बचपन से ही उनको एक अलग से स्टिग्मेटाइज कर दिया जाता है। तो उस हवाले से आप हमें क्या गाइड? ट्रांसजेंडर्स का जहाँ तक मामला, देखिए ट्रांसजेंडर्स
के बारे में हमारे जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं वो बड़े चैलेंजिंग हैं। देखिए जो वो बेचारे बच्चे, देखिए हर बच्चा अल्लाह ताला की फितरत पे पैदा होता है, ठीक है, वो उसके इख्तियार में नहीं होता है वो एक लड़का है या लड़की है या वो एक ट्रांसजेंडर के तौर पे पैदा होता है, लेकिन एक हवा क्रिएट कर दिया जाता है उस ट्रांसजेंडर को एट बर्थ, उसकी फैमिली डिसऑन कर देती है और डिसऑन करने के बाद या तो वो बच्चा वो डर या खौफ के मारे उसको कूड़े पे फेंक जाते हैं या उसको उसी ट्रांसजेंडर सोसाइटी के हवाले कर दिया जाता है जहाँ पे उसकी तरबियत एक नाचने गाने वाले के तौर पे होती है और उनको वो एक्सपोजर नहीं मिलता। वो अगर किसी न किसी तरह सोसाइटी के चैलेंजेस को फेस करते हुए स्कूल में पहुंच भी जाते हैं तो वहाँ पे भी उनको हर वक्त एक कंटिन्यूस रिडिक्यूल का सामना करना पड़ता है और इसके पीछे जो सोच है वो एक जो माइंडसेट है जो वालिदैन ने अपने उन बच्चों की तरबियत की होती है जो उनके साथ बैठ के पढ़े होते हैं, उसको तब्दील करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग भी उनको इंसान समझना, उनको मुआशरे का ज़िम्मेदार फ़र्द बनाना बहुत ज़रूरी है। इसी चीज़ को लेकर के जो हमारी करंट गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं और जिस तरह मुख्तलिफ सरकारी इदारों में, मुख्तलिफ गवर्नमेंट ऑफिसेस में ट्रांसजेंडर्स की अपॉइंटमेंट्स हुई हैं और अब ट्रांसजेंडर्स ने जब इन चीज़ों को रियलाइज़ किया गया कि आई रिसेंटली मेट अ ट्रांसजेंडर लॉयर जो अपने क्लास के टॉपर्स में से थी और अब वो ट्रांसजेंडर, शी इज़ अ वेरी एक्टिव कैंडिडेट फॉर द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इन द होल कंट्री इन इटसेल्फ। जबरदस्त। तो हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, हमें अपने जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें अपने बच्चों को ट्रेन करना है। एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि हमारे जो एक आइडिया बन गया हुआ है, हम देखिए द प्रॉब्लम इज़ कि हम उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिनके पेरेंट्स की एजुकेशनल लेवल और अवेयरनेस उस मुकाम पे नहीं थी जिस मुकाम पे आज हम हैं। और इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि जो हमारी अगली जनरेशन आ रही है वो ऑलरेडी, देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा बेटा क्लास 5 में है, जो चीज़ें मैंने क्लास 7 में जाके पढ़ी थी वो क्लास 5 में स्टडी कर रहे हैं, तो हमें उनकी मेंटल ग्रोथ के साथ साथ उनकी ग्रूमिंग को भी उतना ही एडवांस करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम हमारे नज़दीक जो चीज़ें हम इस वक्त ट्रांसजेंडर को रियलाइज़ कर रहे हैं, रियलाइज़ करने की वजह ये है कि हमारे पेरेंट्स का वो एक्सपोजर नहीं था, वो मेंटालिटी नहीं थी, वो माइंडसेट नहीं था। वो हमने अब आके जब एक सोशल मीडिया के ज़रिए इस चीज़ को देखा और अंडरस्टैंड किया तो हमने उनको एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया है और यहीं से हमने अपने बच्चों को आगे ट्रेन करना है कि ट्रांसजेंडर्स को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें रादर देन मेकिंग देम द आइडिया ऑफ रिडिक्यूल, क्योंकि वो लोग बेचारे जब भी कभी ऑफिस में जाते हैं टॉन्ट्स का निशाना बनते हैं। सर, ये तो हमने ट्रांसजेंडर की एक पर्सपेक्टिव से बात की। हम देखते हैं आप माशाल्लाह से डिफरेंट स्टूडेंट्स आते हैं, कैंडिडेट्स आते हैं इंटरव्यूज के लिए, तो एक माइंडसेट बना हुआ है कि हम लोग लड़कों की बजाय लड़कियों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसमें भी ये देखा जाता है ना कि वो लड़की को या वो खातून को हम प्रेफर करें जो स्किलफुल है। हम देखते हैं जो फर्स्ट फ्रेशली ग्रेजुएट है, हम उसको कम पैसों में या इंटर्नशिप पे रखेंगे और उससे हम ज़्यादा काम करवा सकते हैं रादर देन एक एक्सपीरियंस पर्सन। तो ये क्या सिनेरियो होता है? इसके बैक ऑफ द माइंड ना 2-3 चीज़ें हैं जिनको गौर फोकस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो एक ये जहन चेंज करने की ज़रूरत है हमारे जितने जो हायरिंग अथॉरिटीज़ हैं जिसमें हमारे कंपनीज़ के ओनर्स और एचआर्स वगैरह है, कि अगर खातून या लड़की अपने घर से बाहर निकली है जॉब लेने के लिए तो दैट डज नॉट मीन कि हम उसकी मजबूरी को एक्सप्लॉइट करें। एक जो एक्सप्लॉइट करने का जो है ना, क्योंकि ये हमारे माशरे के अंदर जो भी कोई थोड़ी सी भी सहूलत मिलती है ना तो हर इंसान उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। तो हमारे लिए सबसे पहले ये चीज़ हुई कि अगर वो खातून अपने घर से निकली है, ये भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि उस खातून को इस नज़र से देखें कि वो उसकी स्किल सेट क्या है, वो कितना टाइम, वो कितना वक्त उसने अपने यूनिवर्सिटी में गुजारा है, उस दौरान उसने क्या क्या सीखा है, क्या उसकी अचीवमेंट्स हैं, कितने अवार्ड्स हैं, कितने ऑनर्स हैं, क्या सारा कुछ है, उस डायरेक्शन में देखें।
ना करके ये सोचें कि ये अपने घर से निकला, ये इसको जॉब की ज़रूरत है तो हम इनको कम पैसे दे के इनके से हम काम भी ज़्यादा करवा लेंगे। फिर दूसरा एक बहुत बड़ा डिलेमा जो इस वक्त हमारे माशरे का हिस्सा है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि एक फ्रंट डेस्क की जो के लिए अगर हम हायरिंग करनी होती है तो सबसे पहले क्राइटेरिया सेट किया जाता है कि द गर्ल शुड बी गुड लुकिंग। वो गुड लुकिंग का क्राइटेरिया सेट कर रहे होते हैं और उसमें साथ में ये चीज़ होती है कि वो कितना अपने आप को प्रिपेयर होके और कितना वो जो है कितनी बातों के ऊपर, कितनी चीज़ों के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, विदाउट कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि वो हम फिर वही बात आ जाती है कि हम एक्सप्लॉइट कितना कर रहे हैं। इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करने की बजाय उनको ऑन ट्रू सेल्फ उनको एवेलुएट करें और उनको जेंडर इक्वलिटी का मतलब ही ये है कि इफ एक 4 साल की डिग्री करके अगर एक लड़का और एक लड़की आपके सामने बैठे हुए हैं तो आप उनको इक्वल वैल्यूएशन के ऊपर लेके आए, रादर देन ये सोचे कि लड़की है इसको कम पैसे दे के हम इससे काम ज़्यादा करवा लेंगे, लड़का है तो वो जो है वो हमारे काबू नहीं आएगा या 1 साल के बाद हमारे पास से निकल जाएगा। इस आइडिया को चेंज करने की ज़रूरत है। और सर समटाइम्स देखा जाता है अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन आ गया है, हम उसको ये बहुत से ऑफिस के क्राइटेरियाज होते हैं भाई ये हमारे हम इनके एक्सपेंस उस तरह से मेट नहीं कर पाएंगे, इसका बहुत अच्छा एक्सपोजर है, हम उनको एक्सेप्ट करने की तरफ चाहते नहीं है, हम उन्हें ऑफर ही नहीं करते, हम उन्हें वैसे पहले ही माजरत कर देते हैं जी भाई आपके क्राइटेरियाज बहुत हाई हैं, हम आपको फुलफिल नहीं कर सकते हैं, और उसके बदले हम इसी तरह से वही बात कि हम फ्रेशली ग्रेजुएट को रख लेते हैं। तो क्या इसके पीछे कोई साइकी होती है या मिथ है या जस्ट वैसे ही हमने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है? देखिए ये डिपेंड कर रहा होता है सर्कमस्टांसेस के ऊपर। बाज़ औक़ात ये होता है हमें अब यहाँ पे अगर मैं अपने HR पर्सपेक्टिव से बात करूँगा ना तो हमें जिस तरह ज़रूरत होती है एक इफ़ेक्टिव लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की, ताकि ये ना हो फॉर एग्जांपल अगर हमें अगर मेरी रिक्वायरमेंट आई है कि मुझे 2 इयर्स एक्सपीरियंस वाला एक रिसोर्स चाहिए है तो वो उसको फ्रेश ग्रेजुएट उतना केटर उस तरह नहीं कर सकेगा। ख़ास तौर पे जिस तरह अगर हम PNY की बात करते हैं, PNY पर्टिकुलरली टेक्निकल या IT रिलेटेड ट्रेनिंग्स के अंदर स्पेशलाइज कर रहा है इस वक्त। और सबसे अच्छी बात जो PNY की है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी की सारी कंसेप्चुअल नॉलेज, बेसिक कंसेप्चुअल नॉलेज दे रही हैं, जबकि PNY जो ट्रेनिंग दे रहा होता है मेरे पास PNY के कुछ बच्चे आए हैं जो यहाँ से ट्रेनिंग्स अटेंड कर चुके हैं। तो PNY टेक्निकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो कि मार्केट रिक्वायरमेंट्स के ऊपर होती है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। अब बात ये है कि जो एक फ्रेश ग्रेजुएट आ रहा है वो एक 2 साल एक्सपीरियंस वाले रिसोर्स का मुकाबला नहीं कर सकता। बाज़ औक़ात रिक्वायरमेंट इस तरह की होती है, लेकिन एक इफ़ेक्टिव लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हम ये कर सकते हैं कि हम उन बच्चों को इंडक्ट करें, अपने टीम का हिस्सा बनाएं, उनको 3 माह या 6 माह का एक पूरा रोड मैप उनका डेवलप करें जिसमें वो लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर लर्निंग करें और अपने आप को उस ऑन फ्यूचर नोट्स उस टीम का इफेक्टिव हिस्सा बना सकें। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए। सर जिस तरह से हमने बात की कि बड़ा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हाईलाइट किया जाता है, तो हम ऑफिसेस में, स्पेशली अगर हम ऑफिसेस में बात करें, क्योंकि स्टूडेंट्स थियोरेटिकल वर्क करने के बाद फॉरेन प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं, इंटर्नशिप के लिए डिफरेंट ऑफिसेस में जाते हैं, तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होती है। जो पहले से मौजूद लोग हैं वो नए लोगों को या तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं या वही बात जेंडर अनइक्वालिटी होना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स थोड़ा क्योंकि समटाइम्स क्या होता है वो बच्चे इतना लो हो जाते हैं कि वो दोबारा उस फील्ड में जाना ही नहीं पसंद करते कि हमारे साथ फर्स्ट एक्सपोजर ऐसा हुआ है। देखिए सबसे पहली चीज़ जो है इफ़ेक्टिव हरासमेंट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगेन एंड अगेन जो है आप अपनी जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनकी हरासमेंट के ऊपर ट्रेनिंग करते रहें, उनको सिखाएं कि हरासमेंट किन फॉर्म्स की होती हैं। अब एक और चीज़ है, हमारी बहुत सारी कंपनीज जो हैं जो फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे हरासमेंट इज़ समथिंग अ लिटिल डिफरेंट। हमारे यहाँ पे हरासमेंट के नॉर्म्स डिफरेंट हैं। तो रादर देन गोइंग फॉर अ फॉरेन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन हरासमेंट, लोकल हरासमेंट प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग्स डिज़ाइन करने की ज़रूरत है जो बता सके, जो क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकें कि ये बातें कहनी है और ये बातें नहीं करनी, या इस तरह के एक्शंस जो हैं हमारे
हमारी जो फीमेल काउंटर पार्ट्स हैं या हमारे टीम मेंबर्स हैं उनके लिए ये रिपल्सिव हैं, और ये उनके लिए जो है वो इस तरह की डिस्कशन करना या इस चीज़ को हाईलाइट करना उनके लिए ख़ास तौर पे जो है वो शर्मिंदगी का या रियलाइज़ करवाना और उनको शर्मिंदा करना, दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। जो इफेक्टिव हरासमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एट योर प्लेस, दीज नीड टू बी पुट इन प्रोग्रेस, और उसको डिज़ाइन करना, बल्कि आई वुड रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस फोरम टू द गवर्नमेंट के हरासमेंट की एक पूरी ट्रेनिंग प्लान करके तमाम रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट एट द सेम टाइम, ये वहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाएं कि एटलीस्ट 6 मंथ्स एक हरासमेंट का सेशन हर ऑर्गेनाइजेशन में होना और ये चाहिए। बड़ा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ आपकी, अब मेंटल हेल्थ को भी फिर वो बैलेंस रखता है, बड़ा Exactly. affect करता है। सर लास्टली हमारे यंगस्टर्स को स्पेशली आप क्या एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, कोई ना कोई इशू या कोई ना कोई सोच के हम कल करेंगे परसों करेंगे, वो अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स को आप स्पेशली क्या मैसेज देंगे? बचपन में ना हम एक छोटा सा जोक सुनते होते थे कि कल को क्या कहते हैं टुमारो, और परसों को क्या कहते हैं टुमारो को एक और मारो। ठीक है भाई, टुमारो नेवर कम्स। जो आपके लिए आप कर सकते हैं ना, वो दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। सो यू एक्चुअली हैव टू गेट अप, स्टैंड अप, टेक द फर्स्ट स्टेप, टेक द इनिशिएटिव। और इस चीज़ को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आपके साथ सबसे फेयर आप खुद हैं। कोई भी आप देखें, आपके वालिदैन भी सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारी पूरा का पूरा एक सोशल जो निज़ाम है पूरी दुनिया का, वो लालच पे चल रहा होता है। पेरेंट्स को लालच होती है कि हम अपनी औलाद की तरबियत करेंगे तो हमारी औलाद बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगी। बच्चों को लालच होता है कि हम अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे तो हमें आगे जाके जो है वो हमें दुनिया में भी हमारी कदर की इज्जत की जाएगी और आखिरत में भी हमें मिलेगा। फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड आई हैव टू यूज़ द वर्ड लालच, मेरे पास इससे आई डोंट फॉर लैक। तो भाई बात ये है कि एवरीवन, आप सबसे ज़्यादा अपने साथ खुद फेयर होंगे, और आप अपने साथ खुद फेयर होने का मतलब ये है कि यू हैव टू टेक योर ओन फर्स्ट स्टेप। ठीक है, और आपने इर्द गिर्द चीज़ों को रियलाइज़ करें, उनको ट्रू पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करें। हमारे पास इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बेतहाशा कंटेंट पड़ा हुआ है जो कि इन चीज़ों के ऊपर एक अच्छी गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है। देखें, रिव्यू करें, क्वेश्चन करें। क्वेश्चन करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कीजिए, फाइंड द आंसर्स एंड टेक द इनिशिएटिव। और मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव मैसेज है कि हम अपनी लाइफ का स्टार्टअप, अगर नहीं भी जिन लोगों ने अभी तक किया, मेरा ख्याल है ये सुनने के बाद वो अपना स्टार्टअप उस तरह से ले सकते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस के लिए जो हमारे इस इंफॉर्मेटिव सेशन में हमारे साथ रहते हैं। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।